मिडिल ईस्ट से एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आई है। ईरान के जो मरकजी जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहां से जो खास तौर से जो ऐलान किया गया है ऑफिशियल, उसने हॉर्मुज स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी समुद्री यातायात के लिए बंद कर दिया। जी हां, एक बार फिर ईरान ने यह ऐलान किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जो कि अभी हाल ही में खोला गया था। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला अमेरिका के जरिए जंग के बाद हुए समझौते यानी कि MOU, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, उसकी पहली शर्त के कथित उल्लंघन, उसकी खिलाफ वर्जी और जो साउथ लेबनान है उसमें इसराइल के जरिए जारी जो सीजफायर था उसकी खिलाफ वर्जी के जवाब में लिया गया है। ईरानी सैन्य बयान की शुरुआत एक कुरानी आयत से की गई है, जिसमें उन ताकतों के खिलाफ मज़ाहमत की बात कही गई है जो अपने वादों और समझौतों को तोड़ती हैं। बयान के मुताबिक इसराइल ने सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ हुए सीज फायर का लगातार वायलेशन किया है। ईरान का इल्जाम है कि इन कार्रवाइयों की वजह से बड़ी तादाद में शहरियों की मौत हुई है, यानी लेबनान के शहरियों की मौत हुई है और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। साथ ही ईरान का यह भी कहना है कि इस्राएली सेना अब तक उन इलाकों से पूरी तरह नहीं हटी है। ईरानी सैन्य कमान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना सिर्फ पहला कदम है, यानी ईरान एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत सख्ती के साथ ये बात कह रहा है कि अभी हमने सिर्फ पहला कदम उठाया है और हमने कदम ये उठाया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। बयान में कहा गया है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी यानी उसके मददगार अपने फराइज का, अपने जो उनकी जो ड्यूटी है उसका पालन नहीं करते हैं तो ईरान आगे भी और दूसरे कदम उठा सकता है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच बुध को एक 14 पॉइंट समझौता ज्ञापन यानी जो MOU इस पर दस्तखत हुए थे। इस समझौते का मकसद ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जो फौजी कार्रवाई थी उसको स्थायी रूप से मुकम्मल यानी कि परमानेंटली समाप्त करना था, खत्म करना बताया गया था। और समझौते की एक अहम शर्त यह थी कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ यानी जो इलाकाई उसके दोस्त हैं उनके खिलाफ सभी आक्रामक गतिविधियां रोक दे, एग्रेशन रोक दे, तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखेगा। इस बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की जो नेवी विंग है उसने भी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले सभी जहाजों को कड़ी चेतावनी जारी की है। IRGC ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिलहाल बंद है और किसी भी जहाज को अगले आदेश तक इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस वार्निंग में कहा गया है कि आदेश की अवहेलना यानी इसकी खिलाफवर्जी करने वाले जहाजों की यानी इस आदेश को न मानने वाले जहाजों की सुरक्षा खतरे पड़ सकती है। ईरान का कहना है कि यह कदम लेबनान में इसराइली मिलिट्री एक्शन और अमेरिका के जरिए सीज फायर संबंधी जो कमिटमेंट है उसके मुबैना उल्लंघन, मुबैना उसकी खिलाफवर्जी के जवाब उठाया गया है और ये हालात लंबे वक्त तक बने रहते हैं तो इसका जो असर है वो ऑयल मार्केट पर, जो वर्ल्ड ऑयल मार्केट उस पर, उसके सप्लाई पर और जो एनर्जी मार्केट है उस पर और इंटरनेशनल ट्रेड पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस वाक़े पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहें और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने तासुरात ज़रूर लिखकर भेजें कमेंट बॉक्स में और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।